प्रणाम गुरुदेव। मेरा ये सवाल है कि जब मैं अपना ये माथा मूड़ी जो भी कहिए इसे इसे जब मैं इसे स्पीड में घुमाता हूँ तो मेरे सामने जो दीवार है वो दीवार भी हिलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जो भी मेरे सामने है, पलंग हो या दीवार, वो भी मेरे साथ साथ हिलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? और लोगों से मैं पूछा, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा होना से ये सिद्ध होता है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ? और कब मैं आत्मज्ञानी हो जाऊंगा, इस तरह कहना, ये दोनों एक ही बात है। इसलिए इसमें हंसना मत। यहाँ जो भी भ्रम हो रहा है, इस बात से हो रहा है कि हम आत्मज्ञानी हो सकते हैं, हम परमात्मा हो सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि परमात्मा होता है और परमात्मा बहुत शक्तिशाली होता है। वो सब कुछ संसार को पत्ते पत्ते को हिला देता है। तो अगर मैं परमात्मा हूँ, मैं भी ऐसा शक्तिशाली हूँ, फिर मैं भी पत्ते पत्ते को हिला सकता हूँ। तो देखो भाई, मैंने हिला दिया, तो फिर लगने लगेगा आपको क्या मैं परमात्मा हो गया। ये जो इल्यूजन है ना, ये सबसे अंधविश्वास से भरा इल्यूजन है, धर्म के नाम के, अध्यात्म के नाम। इस तरह कोई भी आत्मज्ञान नहीं होता है। ये तो अहंकार घोषणा कर रहा है, क्या मैं हो गया हूँ आत्मज्ञानी, क्या मैं परमात्मा हो गया हूँ, ये अहंकार कह रहा है। मगर आप देखिए, इस बात में आप आत्मज्ञानी हो गए हो कि नहीं हो गए हो, ये बात दूसरों को पूछनी पड़ती है। तो आप मुझे अगर पूछ रहे हैं और आपको अगर पता नहीं हो रहा है कि आत्मज्ञान आपको हो गया कि नहीं हो गया, तो फिर आप कैसे आत्मज्ञानी हो सकते हैं? जो आत्मज्ञानी होगा उसको यहां तक भी क्या पता नहीं होगा कि आत्मज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ। मगर इस तरह जब पूछते हैं आप दूसरों से, तो ये पूछना पड़ता है फिर, क्योंकि हमने शास्त्रों में सुना है, गुरु ने हमको कहा है कि तुमको ऐसा ऐसा करने के बाद एक दिन जाके आत्मज्ञान होगा। और वो दिन कब भी आ सकता है और कैसा कैसा हो जाने से आत्मज्ञान हो जाता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि भीतर कुछ रोशनी दिखने में, कुछ लोग कहेंगे कि भीतर कुछ परमात्मा जैसे भगवान मूर्ति इत्यादि का अनुभव हो जाएगा। तो कोई कल्पना करेगा ऐसा कि जैसे कि स्वर्ग हो गया, उसका स्वर्ग को अनुभव उसने कर लिया, कृष्ण को देख लिया बांसुरी बजा रहा है। तो इस तरह वो जब इस साधना में आगे जाएंगे, तो जो जिस बात को मानता है उससे रिलेटेड चीजें उसके मन में आने लगेगी। कृष्ण को मानता है तो कृष्ण की मुरली उसके भीतर दिखाई देने लग जाएगी। तो फिर उसको कहना होगा एक दिन इसी तरह कि क्या मैं आत्मज्ञानी हो गया, क्या मैं भगवान हो गया, क्या मेरे भीतर कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, क्या मुझ में कृष्ण आते हैं। तो इस तरह आपको कहना पड़ता है, इस मान्यता के कारण कि आपको आत्मज्ञान होता है, हो सकता है। तो इस तरह अभ्यास करो तो आत्मज्ञान होगा। तो आत्मज्ञान में ये चीजें होंगी। तो जब ये चीज हो जाएगी तो फिर कहना कि तुम आत्मज्ञानी हो गए। तो इसी तरह कितने आत्मज्ञानी हो गए हैं ना आप। हम सभी लोग इसी तरह के हैं। यहाँ जिस भाई ने कहा कि ऐसे 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 करने से सब चीजें हिल जाती है, तो क्या मैं आत्मज्ञानी हो गया, अब क्या मैं परमात्मा हो गया, क्योंकि मैं तो सब कुछ हिला रहा हूं, है ना। मगर उसको कोई कहेगी कि तुम खुद हिल रहे हो, तो वो भी ये कहेगा कि वो इस शरीर को भी तो मैं हिला रहा हूँ, जैसे दूसरी चीज हिला रहा हूँ ऐसे मैं शरीर को भी हिला रहा हूँ। तो ये तर्क उसको साबित कर देगा कि वो सभी कुछ हिला सकता है, क्योंकि वो परमात्मा है ना, और परमात्मा पावरफुल है और वो सभी कुछ वो चलाता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मैं अब परमात्मा हो गया। तो ये जो मान्यता है ना, परमात्मा हम हो सकते हैं, हम आत्मज्ञानी हो सकते हैं, इस मान्यता के कारण, इस भ्रम के कारण हम न जाने किन किन साधनाओं में लगे रहे, किन किन बातों को हम मानने लग रहे हैं। मगर जो हिला रहा है सर को और मान रहा है कि सारा संसार को मैं चला रहा हूं, तो इसी तरह आप भी किसी न किसी बात को मानेंगे कि मैं कृष्ण को देख रहा हूँ, आप मानेंगे कि मुझे प्रकाश का अनुभव हो गया, आप मानेंगे कि मुझे स्वर्ग का अनुभव हो गया, गोलोक पे पहुंच गया। ये सब कल्पना की ही बात है ना। सर हिलाने से लगेगा कि संसार हिल रहा है, इमेजिनेशन है, उसको भ्रम पैदा हो गया। खुद हिल रहा है मगर उसको लगने लगा कि ये चीजें मैं हिला रहा हूं,
यही तो अहंकार है ना, इसी भ्रांति से तो बाहर आना है ना। अहंकार इसी तरह कहता है ये सभी कुछ मैं कर रहा हूं, इसका केंद्र मैं हूं, है ना? तो ये अहंकार की घोषणा है। और आत्मज्ञान तो अहंकार को मिटाने की बात है। जब आप अहंकार को मिटाएंगे तभी आत्मज्ञान हो सकता है। तो अगर हम भी, आप भी आत्मज्ञान की खोज में लगे हैं, हमको भी ये लगता है कि किसी दिन आत्मज्ञान होगा, इस रास्ते पर हम आगे बढ़े हैं, तो हम में और इस भैया में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसने जल्दी कह दिया। और आपको भी कभी न कभी तो कहना होगा, आपको भी किसी न किसी दिन जाके पूछना ही होगा कि गुरु जी कब तक चलेगा ये, क्या मैं आत्मज्ञानी हो गया, कब बनूंगा। इस मान्यता में ये छिपा है कि एक दिन आत्मज्ञानी मैं बनूंगा, है। और आत्मज्ञानी बन सकते हैं हम, है ना, हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं। तो ये जो मान्यता होगी, इस मान्यता के कारण हम अंधविश्वासों में पड़ जाएंगे। और जो है ही नहीं, जो कोई आत्मज्ञान है ही नहीं, तो ऐसा कोई परमात्मा है ही नहीं, तो ऐसा कोई स्वर्ग है ही नहीं, तो ऐसा कोई कृष्ण है ही नहीं, तो इनकी कल्पनाओं में हम सोते सोते जीवन को व्यतीत करेंगे। स्वप्न में हम जिएंगे, ये सब स्वप्न होंगे। जैसे अच्छी अच्छी स्वप्न है, अच्छी अच्छी बातें हैं, कृष्ण है, सुंदर है, मुरली बजा रहे हैं, स्वर्ग है, तो हम कल्पना कर सकते हैं ना। तो कल्पना करना और जीवन का अनुभव करना एक फर्क बात है ना। आप जो कह रहे हो आत्मज्ञान, वो कल्पना का आत्मज्ञान है। आपको पता भी नहीं हुआ कि आत्मज्ञान हो कि नहीं, हो कि नहीं आप। तो इस तरह आत्मज्ञान के पीछे लगना नहीं है, इस भ्रम से बाहर आना है। और ये भ्रम लगातार हमारी सोसाइटी में चलता आ रहा है कि आपको, आप परमात्मा हो, ये वेदों में कहा, उपनिषदों में कहा। अगर आप परमात्मा हो तो फिर आप क्यों नहीं हो, आप ऐसे दुखी क्यों हो, तनाव में क्यों हो? तो आपको तो परमात्मा जैसा होना चाहिए। तो इसलिए आप साधना करो, और ऐसा करके 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 किसी दिन परमात्मा तुम्हारे भीतर आ जाएगा और तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा, है। ये भ्रम हमारे सोसाइटी में, धर्मशास्त्र में फैलाया हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोग इस भ्रम में आ जाएंगे कि वो आत्मज्ञानी हो गए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और कितने लोग इसमें पागल हुए हैं। जो भी पागल होते हैं वो इसी घोषणा के कारण ही होते हैं। कोई घोषणा कर देता है कि जो मैं जानता हूं वही सच है, ये संसार के लोग जो कहते हैं वो झूठ है, तो फिर वो पागल हो जाता है। फिर वो दूसरे किस्म का व्यवहार करता है जो इस दुनिया का नहीं। जो इस दुनिया के लोग जानते नहीं, उस चीजों को भी जानने लग जाता है, उस चीजों को भी सुनने लग जाता है, देखने लग जाता है। तो ये जो पागलपन होना है ना, ये इल्यूजन के कारण होता है। ये इल्यूजन यही है अहंकार का, कि अहंकार घोषणा करना चाहता है कि मैं आत्मज्ञानी हूँ। क्योंकि इसमें अहंकार संतुष्ट होता है, उसको ये लगता है कि ये बहुत सारे जो आत्म अज्ञानी है, इनके आगे मैं आत्मज्ञानी हूँ, तो मैं अब बड़ा हो गया। फिर लोगों को मुझे अब आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए, मुझे पैसे देने चाहिए। इस तरह की दृष्टि होगी। और यहाँ पर आपका आत्मज्ञान आत्मज्ञान कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो आपका अहंकार है वो स्वप्न देख रहा है, उसको लग रहा है कि आत्मज्ञानी है। और इसी तरह अपने को आत्मज्ञानी मान के कितने लोग यहाँ आध्यात्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये मित्र ने तो मुझे प्रश्न पूछा कि क्या ऐसा हो जाने से आत्मज्ञानी में हो गया? तो इसमें तो इनकी विनम्रता है। ये कह रहा है कि हुआ कि नहीं, मगर यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो खुद ही जानेंगे कि हो गए, है ना? खुद ही मानेंगे कि वो हो गए, दूसरे को प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। तो ये इसका जो प्रश्न है, इससे ये बताता है कि विनम्र है, आप इसका अहंकार मिट सकता है। और उन लोगों का अहंकार कौन मिटाएगा जो खुद ही निर्णय कर देते कि हाँ वो हो गए, और हो गए तो फिर वो करने में चले गए फिर। तो अहंकार आत्मज्ञानी होना चाहता है। और हमको ये समझना है कि अध्यात्म का अर्थ आत्मज्ञानी बनना नहीं है। आत्मज्ञानी बनने से आत्मज्ञान का कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पर आत्मज्ञान का ये अर्थ है कि आप जो हो, आत्मा का अर्थ आपका स्वभाव है। आप स्वयं में जो भी हो वो क्या हो, आप शून्य हो, है। तो आप अगर शून्य हो तो आपको शून्य को जानना है, शून्य हो जाना है, अपने स्वभाव में रहना है। तो
आपको आत्मज्ञानी नहीं होना, आत्मज्ञानी होके अहंकारी नहीं बनना है। आपको तो अपने स्वभाव में अपने स्वभाव को जानना है ना। तो ज्ञानी बनने का क्या संबंध हो सकता है? आप ज्ञानी बन के करेंगे भी क्या? और आपको ज्ञानी बनना ठीक होगा कि आपको आप जो हो उसको जानना ठीक होगा, है। ज्ञानी बनने का अर्थ है कि आप एक व्यक्ति हो गए जो ज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है। और शून्य हो जाने का, अपने स्वभाव के साथ जुड़ने का अर्थ हो गया कि आप ज्ञानी वानी कुछ नहीं हो, मगर आपका जो स्वभाव है आप उसके साथ जुड़ गए। ज्ञानी बन के किसी को दिखाने के लिए थोड़ी है हमारा जो स्वभाव होता है। हमारा जो स्वभाव है वो शून्य है, और हमको शून्य हो जाना है। हर एक चीज को देखें आप, हर एक चीज शून्य से आ रही है, शून्य में जा रही है। हर चीज के भीतर शून्य है, तो हमारे भीतर भी शून्य है। यहाँ कोई मैं जैसा जो आत्मज्ञानी है इस तरह बैठा हुआ हमारे भीतर कुछ है नहीं, है। वो एक मान्यता है। हमारे भीतर तो हमारा स्वभाव है, और वो स्वभाव है शून्य का। अगर आप उस स्वभाव को जानना चाहते हो, उसके साथ एक होके आप जीना चाहते हो, तो आपका आनंद होगा, आपको बोध होगा। और आप ज्ञानी हूं कहे के दूसरे को कहेंगे भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं। और आपको पता कोई मतलब भी नहीं होगा कि आप ज्ञानी हो नहीं हो। ज्ञानी होने का भी कोई अर्थ नहीं है। आप अज्ञानी रह के भी अगर अपने को अनुभव कर सकते हो तो वो अज्ञान ठीक है, ज्ञान से। यहाँ पर अपने का अनुभव करने का है ना। तो जो अनुभव हमारा है, जो हम हैं, जो हमारा शून्य स्वभाव है, वो बोधमय भी है, उसमें बोध भी है, होश भी है, वो एक चैतन्य है। तो ये हमारा स्वभाव है, इसमें आना है आपको। तो आपको अहंकारी बन के खड़ा होना नहीं है जो आत्मज्ञानी होता है। आप तो जो हो, खड़ा हुए हो आत्मा बन के, मैं बन के जो हो, उसको शून्य कर देना है, क्योंकि वो झूठ है। वो कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। तो जो ज्ञानी बनना चाहता है ना आपके भीतर, वो अहंकार है। तो उस अहंकार को आप पहले छोड़ दो, है, उसको आप शून्य कर दो। तो आप ना कुछ के बन के बैठ जाओ, आप कह दो कि मैं अज्ञानी हूं। और ज्ञानी बनने का जो उद्देश्य है ना, आपको छोड़ दो, है। वो ज्ञानी बन के कुछ होने वाला भी नहीं है। वो ज्ञानी बन भी जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा? आप अपने स्वभाव को नहीं जानते हो, आप शून्य हो, उसको अनुभव आप नहीं करते हो। तो शून्य से बड़ा यहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। और शून्य का अनुभव करना है, उसे ज्ञान नहीं लेना है, अनुभव की बात है। और अनुभव जब आप करेंगे इसका, और आप जानेंगे कि ये शून्य शून्य ही नहीं, साथ साथ इसमें आनंद भी है, बोध भी है ना। तो यही जो बोध है, यही जो ज्ञान है, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। खुद का ज्ञान हो गया, है। मगर जो आप आत्मज्ञानी बनना चाहते हो, या जो आप आत्मज्ञानी हो गए हो, वो तो अहंकार कह रहा है कि मैं आत्मज्ञानी हो गया हूं, अब मुझे आओ तुम आदर दो, और मैं आत्मज्ञान के रास्ते पर चल रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छा आदमी हूँ, इसलिए तुम मेरा आदर करो, है। ये भी अहंकार की बात। आत्मज्ञान के आगे जो बढ़ते हैं ना, उनके भीतर ये अहंकार होता है कि वो अपने को वो मानते हैं कि दूसरों से वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो आत्मज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं। आत्मज्ञान तो अच्छी बात है ना, धार्मिक बात है। तो आत्मज्ञान के रास्ते पर जाना, इस बात को मानना कि कभी मेरा आत्मज्ञान हो जाएगा, या मैं आत्मज्ञान हो गया हूँ, ये सब भ्रम की बात है। यहाँ पर जो हमारा स्वभाव है, वो स्वभाव को जानना, वो महत्वपूर्ण बात है। हिलाना महत्वपूर्ण बात नहीं कुछ चीजों, वो चमत्कार अनुभव करना, वो भी इसका कोई संबंध नहीं है। तो आपने अपने अहंकार को शून्य करके उसको छोड़ देना है, और अपने निजी स्वभाव को अनुभव करना है, एकदम शांत होकर बैठना है। तो इस शांति में जो भी आपको शून्य का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव होगा, वो आप हो, वो आपका आनंद है, आपका जीवन है। तो उस जीवन के साथ जुड़ जाने की बात है। आत्मज्ञानी यानी होने की बात यहाँ नहीं है।